गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5 में सब्जेक्ट व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। सब सोचिए, अगर भाषा नहीं होती तो हमारा क्या होता, क्योंकि बिना भाषा का ना हम किसी से कुछ बात कर सकते थे, न किसी की किसी बात को हम समझ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या हालत होती। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक कॉपी और कलम निकाल लीजिए ताकि साथ ही साथ आप इसे नोट भी करते जाएंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। तो यह है हमारी भाषा। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, डोगरी आदि। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी इत्यादि। इस तरह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदू, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, जापानी आदि। ये अनेक अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे जर्मन में जर्मनी, चीन में चीनी, जापान में जापानी इत्यादि। हम सभी हिंदी में अपने विचार प्रकट करते हैं, पर हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसीलिए यहाँ पे अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। और हमारी जो भी कामकाज की जो भी भाषाएं होती है, जो लिखित है, वो सभी हिंदी में ही की जाती है। अब हम जानेंगे भाषा के रूप। अरे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के दो रूप पाई जाती है, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो भाषा का बोलचाल का रूप कहलाता है, इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम भाषा के मौखिक रूप को ही अपनाया था। मौखिक भाषा में केवल ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, इसे लिखा नहीं जाता है। मौखिक भाषा में सिर्फ हम बोल करके ही अपनी बात को समझाते हैं। जैसे कि अगर मुझे खाना चाहिए होता तो हम बोलते हैं कि मुझे खाना दो, तो अगला मेरी बात को समझता है और हमें खाना देता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब लिखकर व्यक्त किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जब हम चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिखित भाषा का एक माध्यम है। जब हम किसी से बात नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में हम लिख करके भी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो हमारा कहलाता है लिखित भाषा। अब हम जानेंगे लिखित भाषा का महत्व। लिखित भाषा मौखिक भाषा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो सभी लिखित भाषा में होती है, क्योंकि उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर मौखिक होगा तो उसे हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, जिसे विश्व में भाषा संबंधी महत्व कार्य लिखित भाषा में किए जाते हैं। भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो आज हमें अपने प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति को जानने तथा अध्ययन करने से हम वंचित रह जाते। भाषा के अन्य विविध रूप। मातृभाषा। भाषा के और भी विभिन्न रूप हैं, जैसे कि हम मातृभाषा किसे कहते हैं। हमने तो लिखित भाषा जाना, मौखिक भाषा जाना, अब हम जानते हैं मातृभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, तो मातृभाषा हमारी क्या है। शिशु अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब शिशु होता है, 1 साल के अंदर जब वो 1 वर्ष के अंतराल में वो बोलना सीखने लगता है, मामा, बाबा, दादा करने लगता है, तो जिस भी भाषा को सीखता है, जो उसका घरेलू भाषा होता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है, यही उसकी मातृभाषा है। और जो अंग्रेजी परिवार में रहता है वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। राष्ट्रभाषा। कोई भी भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वो राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रादेशिक भाषा।
किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ये वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की भाषाएं जो बोली जाती है, जो एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि गुजरात है तो गुजराती बोला जाता है, वो सिर्फ गुजरात में ही, गुजरात के लोग ही बोलते हैं, तो एक सीमित क्षेत्र में है, इसलिए वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा का परिभाषा लिख करके आप उसे याद कर लेंगे। थैंक यू।